हाँ जी, राम राम जी सारे ने स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने 10:15 बजे से की है। ये देख लो तो नहा धोने का काम मेरा हो गया है। और यह चला रखी है कपड़े की मशीन बाहर आज नू रख दी है क्योंकि यह मारन लगी है करंट। और सुबह आड़ी हो गई है मेरी वॉशिंग मशीन खराब। तो मिस्त्री आओगा जी सुखाने वाली तो करवाएंगे ठीक। और या करंट मार रही है ना तो इस वजह से फिर थोड़ी सी सावधानी तो मैंने कपड़े की रखी है इसमें। तो कपड़े धोने के बाद में इसने बंद करके मैं और फिर अगला काम करूँगी। तो सोचा कि ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दूँ। और एक यह है कि बारी झाड़ी का सारा काम मेरा आज 10:15 बजे निमट गया है। और यानी कि इस हिसाब से मैं 12 बजे तक अपना सारा घर का काम निपटा लूँगी। तो आज भाई बालकान लाग रही है भूख क्योंकि सुबह नाश्ता की खातिर कलेवा में कुछ भी नहीं था। तो वही बनाऊँगी मैं पहले रोटी। तो सब्ज़ी तो ये शाम की रखी है। 3 बजे तक का काम चल जाएगा। ये रात की सब्ज़ी रखी है तो इसने कर लूँगी गरम। और ईव मांडूंगी भाई चून। तो चून मांडने के बाद में रोटी बनाने के बाद में रजिस्ट्रिया बर्तन का जो काम चल लेगा वो अपने कर लेंगे बाद में। तो सबसे पहले रोटी बनाने का काम ज़रूरी है क्योंकि दोनों बालक बार बार मैं ये कह रही हूँ कि मम्मी और काम बाद में करिए, पहले हमारी रोटी बना के दे दे। तो भाई चलो कोई बात नहीं है, पहले रोटी बनाने का काम है। तो भाई यह क्लिप बना रखी है मैंने सुबेरे की। ये लाइट का चांदना में इतना चांदना दिख रहा है तो यो टाइम होगा 6:15 बजे से का। दूध दाद में निकाल ले आई थी तो फिर मैं का बालक भी सोते हैं वो भी सोते हैं तो चलो थोड़ी सी बार चूल्हे के दूरे आँच बाल कर न सीख लेवाएंगे क्योंकि काम के तो वह कोई ज़्यादा तकाजा है नहीं। और धूमर दामर की तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि भी अंधेरे में है ना काम बड़े को नहीं। बाहर का काम जिस तरह की पलाट बारन का काम होया या गोबर का बरगेरन का काम हुआ है ना तो वो थोड़ा सा दिन लिकड़िया है जिद्दे करना पड़ा है अपने सुतरी तरिया। और ये है कि भाई यो खाओगा नहीं इतने यो इतनी खाओगा और इतनी खिंडाओगा इसका यो काम है। तो बार बार में इसने संभालना पड़ा है। थोड़ी घनी सैनी खिंडाओ है ना तो फिर इसके गाल करना और फिर वो करना पड़ा है। और यह भी देख रही थी बाट चढ़ती चढ़ती क्योंकि मैं लवाऊँ ना तो ये कनू है जन चून चान लेकर आई है या मिलाओगी। तो ये देख लो भाई अंधेरा हो रहा है, थोड़ी सी बार में दिन निकल जाओगा तो इतने फिर मैं मखा थोड़ी सी बार चूल्हे के दौरे सीख लूँ और 5-10 मिनट सीखूँगी इतने फिर दिन लिकड़िया होगा तो इतना अपना काम की शुरुआत हो जाएगी। तो या बाल ली थी आग और आग भी सी लग गई थी। तो ये आप सब तो मिल रही हूँ मैं 10:30-1 बजे से क्योंकि बाल का न तगाजा कर रखा था रोटी बनवाने का क्योंकि आज हो गया था इनका गूंद ख़त्म। क्योंकि सवेरे सवेरे ये जिस तरह की गूंद खा लेते न तो ये 12-1 बजे तक इन्हें भूख नहीं लग गई थी। तो आज ख़त्म हो गया था। ख़त्म होने के बाद में एक का तो जन खेलन की लाग जाए वो नू सोचा कर जन रोटी खाना खा खू कर नर मैं बाहर न खेलन चला जाऊँ तो फिर मेरी कोई भी बुझ नहीं करेगा क्योंकि रोटियां का टाइम पर उसने टोपट जाया कर। वैसे खेल तो है पड़ोस में लेकिन थोड़ी सी मतलब बीच सी में जाना है और बर्थडे वाला बुला के लेंदी आनी थोड़ा सा ज़्यादा कतराया कर है। तो मैंने उस तो पहले कह दी थी कि खेलन जाओ ना तो अपना रोटी खाना का बाद ही जाइए क्योंकि बार बार मत ना कोई बुलाने नहीं जाओगा और फिर मैं तेरी करूँगी धुलाई। तो बस वो बाहर न काग खेल रहा था और मैं ना धोकर ना अपना कपड़े की मशीन चल रही थी। तो इतने मखा कपड़े सारे धोएंगे ना इतने मैं इनकी रोटी बनाने का काम कर लूँगी और फिर बाद में जन बर्तन बर्तना का सारा काम साथ ही साथ हो जाएगा। तो ये भाई मैंने चून छान लिया था और पानी निवाया करने की खातिर रख दिया था गैस पे। और ये पानी तो गया था वो तो ये मैं रख दूँगी सब्जी गर्म करनी। इतने चून मान दूँगी इतने सब्जी गर्म भी हो जाएगी और तया भी गर्म हो जाएगा साथ ही साथ। अपना ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बस आध घंटा में दोनों तीनों काम बन जाएंगे। मेरे बालक रोटी भी खा लेंगे और साथ ही साथ अपना खान पीन का काम भी हो जाएगा।
और सर्दी है ठिरवा रही नहाने के बाद में एक बार तो ये हो जाए है कि भाई जाडा नहीं लग रहा है, लेकिन भीतर काम करना पड़ा है ना, तो उसमें है ना हाथ पाँव ठिरन लग जाए हैं, तो मेरे चढ़ रहा था जाडा, क्योंकि धूप होने थोड़ी घनी तो ये हो जाए है। और सर्दी में थोड़ी सी हवा लागते है मेरे बन जाए है सिर में दर्द। तो बस ये भी रोटी राटी बनाने के बाद में मैंने गोली ले चाय बना कर न जीत जाकर न मेरे थोड़ा सा आराम होया था, क्योंकि थोड़ी सी भी मतलब हवा लाग जाए न नहाने के बाद में सिर में, तो फिर तुरंत मेरे सिर में दर्द बना है। और सारिया ने मैं स्याल ओढ़े रखा करूँ इसी वजह तय कि भाई तबीयत एक बार ख़राब हो गई तो फिर शाम तक ये हो जाए कि काम तो करना पड़ा है, लेकिन परेशान बहुत होना पड़ा है। और बस ये है कि भाई ब्लॉग न पूरा देख लिया करो, इसने है मतलब थोड़ा घना देख कर आगे ना बढ़ा करो, क्योंकि मेहनत कर कर न ब्लॉग बनावा। हाँ, और आप पूरा नहीं देखा है ना जी, थोड़ा सा चीज़ा दुख पान लग जाए है। वैसे ही मेरी मच्छी बंधन भी लागी है, क्योंकि मैंने ठीक ठाक मतलब पॉइंट मिल जाए हैं, तो उससे थोड़ा सा मेरी मच्छी बंद रही है। और रोटी राटी बनाने के बाद में ये बारी हूँ मैं कपड़े निचोड़न की खातिर, तो ये मशीन मारा है करंट, तो इस सारे में पहले तो मैंने इसका तार हटाया है, क्योंकि पहले मैं ये था कि भाई चालू मशीन में तो कपड़े निकाल लिया करती, लेकिन 2-3 बार इससे झटके मारे हैं इसने कि बेरा कोई खटका में पानी पूनी जा रहा है, इस वजह से मारा है कि। तो पहले ही मैंने नू बता दी थी कि भाई बालक इस मशीन के दौरान ना आइयो, क्योंकि धोन वाली चल रही है ये, और सुखान वाली तो कुछ न कुछ दिक्कत आ गई है, तो मिस्त्री बुलावांगे जी, तो इसका करंट का भी कोई न कोई राज देखना पड़ेगा। और वैसे करंट मारे थे तो मैंने ये सोचा था कि इसका खटका में कुछ न कुछ दिक्कत हो रही है। मैंने वह डोरी भी कट करके देख ली कि कहीं वहाँ तार तूर भिड़ रहा हो या कट कर न कुछ हो रहा हो, लेकिन जुगाड़ जितना मैंने आवा था उन करके देखा था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया था। पानी में भी करंट दिखा था, तो बस आज मैंने यह मशीन काट दी है बाहर ने, क्योंकि कई बार चालू मशीन में जिस तरह की नान नून का काम भी करने लग जाऊँ, क्योंकि बाथरूम में मैंने रख रखी थी या, तो ये भाई थोड़ा सा खतरा सा हो गया था, लगा लो कदे मेरे ऐसा काम हो जाएगा कि भाई मैं भीतरे पड़ी रहूँगी। तो इस वजह से फिर आज या मैंने बाहर न काट दी। कपड़े धोने का काम मैं इस तक कर लिया करूँगी, वैसे फिर मैं इसने बाहर न रख दिया करूँगी, क्योंकि ध्यान भी ये रहे जगह कि भाई इसका तार हटाना ज़रूरी है। और बालका का भी साय काम है, मैंने दोनों टाबरा तक बता दी है कि भाई मशीन करंट मारने लगी है और इससे थोड़ी सी बच कर रही हो। तो ये बेरा लागने के बाद में तो ये है कि ये भूल के भी इसका हाथ नहीं लगाओगे, तो बस ये अपना जल्दी सी 2 गांठ कपड़े का था, तो मैंने ये 2 लिए थे और निचोड़ लिए थे। ठंडे पानी में हाथ देने बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और वैसे मैं नहाकर न पाया में जुराब नहीं पा रही, तो पैरा तो भी ठंड जा रही थी। और आज मैंने ज़्यादा जाडा लाग रहा था, और दिना तो ज़्यादा जाडा आज लाग रहा था। वैसे धूप सी भी निकलन का वो हो रहा है, निकल भी रही है थोड़ी सी, दीवारों का दो रसी थे तो, लेकिन आंगन में धूप नहीं आवा है, तो लिकड़ो चाहे ना लिकड़ो बराबर है मेरे खातर तो। तो भैया ये लास्ट शायद मैंने क्लिप बनाई थी, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाए है ना, तो फिर ये हो जाए कि भाई क्लिप ज़्यादा तेज़ कर दे हाँ तो भी दिक्कत हो जाए है, और क्लिपा ने नहीं जोड़ा हाँ तो भी थोड़ा सा चीज़ा दुख पान लग जाए है। तो इस ताग जो भी मैंने क्लिप बनाई थी वो तो आऊँगी कल वाले ब्लॉग में। और ये तो ब्लॉग बस मैंने इतना ही बनाया था, और काटा पिट्टी का काम मैंने कराया नहीं ना, मैंने तेज का कराया, क्योंकि ब्लॉग घेरना 2 बजे ज़रूरी था, और थोड़ा सा टाइम भी कम था, और सिर में दर्द सी की शिकायत हो रही थी, तो बस आवाज़ रिकॉर्ड करके इसने तैयार करके मैं 2 बजे की खातिर अपना रख दूँगी। तो आ जाड़ा ये भी एक घर का काम जैसा ही काम है, क्योंकि जिस चीज़ में कुछ फ़ायदा दिखने लग जाए ना तो वो काम भी ज़रूरी हो जाए। जैसे घर के सारे काम ज़रूरी है, इसी तरह भाई यूट्यूब पर ब्लॉग डालना भी ज़रूरी है। तो बस यही आशा कर कर न
ब्लॉग ने भेजा हाँ और आपकी दिनचर्या दिखावा हाँ, दिन में जो भी अम्मी भाई काम करा हाँ और ये सब आपका साथ शेयर करा हाँ, तो थोड़ा सा मन भी हल्का रह जा है, ध्यान इधर उधर नहीं जा है और अपना टाइम पास भी हो जाए। और कई कई पर भाई हमारे जो घर में काम करने के तरीके हैं, जिस तरह हमारा रहन सहन है वो पब्लिक ने पसंद आया है, तो कहीं ना कहीं वही हिम्मत और भी ज़्यादा होता है। तो इस व्लॉग का तो करूँगी मैं यही पे एंड। अब आपसे लूँगी विदा, कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक और जो भी नए सदस्य जुड़े हैं उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, चैनल ने सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और जो घंटी का निशान है उसने ज़रूर दबाए। तो मेरी हाथ जोड़ कर आप सबसे राम राम।